हेलो हेलो हेलो, वेलकम टू शिल्पीज मैथ ट्रेनिंग। शिल्पीज मैथ ट्रेनिंग में आप सबका स्वागत है। जैसे कि हम पढ़ रहे थे कंपेयरिंग क्वांटिटीज, तो चलिए आगे इस सिलसिले को बढ़ाते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट है एग्जाम्पल 2 और एग्जाम्पल 3। तो चलिए पहले सॉल्व करते हैं एग्जाम्पल 2। देखिए एग्जाम्पल 2 में क्या लिखा है, एन आइटम मार्क्ड एट ₹840 सोल्ड फॉर ₹714। व्हाट इज द डिस्काउंट एंड डिस्काउंट परसेंट। तो पहले हम पढ़ते हैं कि एक्चुअल डिस्काउंट होता क्या है और डिस्काउंट परसेंट होता क्या है। आप देखे होंगे, आपकी मम्मा या आप जब मार्केट में जाते हैं, समझ लीजिए आप मार्केट में गए हैं, कोई चीज़ है 100 रुपीज़ की, ठीक है। अब आप उस दुकान वाले भैया को क्या बोलते हो, भैया ये 100 का है पर मुझे 90 में दे दो ना, मुझे 10 रुपए बचा के आइसक्रीम खाना है। तो दुकान वाले ने क्या किया, उसमें से 10 रुपए माइनस करके आपको 90 रुपीज में दे दिया। तो ये जो 10 रुपीज दुकानदार ने माइनस किया उसको बोलेंगे डिस्काउंट, और ये जो 100 रुपीज है उसको बोलेंगे मार्क प्राइस। आप किसी भी प्रोडक्ट में पीछे देखेंगे मार्क प्राइस या लिस्ट प्राइस ऐसे दिया रहता है, मतलब वो मैक्सिमम रिटेल प्राइस है, उसी को बोलते हैं मार्क्ड प्राइस, मतलब क्या मार्क्ड है उसमें, ठीक है। तो 100 क्या हुआ, मार्क प्राइस। आपने बोला भैया 10 रुपए की छूट दे दो, उसको बोलेंगे डिस्काउंट। और 90 रुपीज क्या हुआ, सेल प्राइस, मतलब सेल आपको समझ में आता है कि कितने में बिक्री हो रहा है। तो उसी से हमको ये फॉर्मूला बना, डिस्काउंट इक्वल टू मार्क प्राइस माइनस सेल प्राइस। अगर आप इसको भी इसमें फिट करेंगे तो देखिए 100 हुआ आपका मार्क प्राइस, 10 रुपीज हुआ डिस्काउंट, और ये माइनस सेल प्राइस। तो जब आप सेल प्राइस को इधर ले जाएंगे तो एसपी हो जाएगा 100 माइनस 10 इक्वल टू 90। आई होप आप लोग को समझ आया होगा। ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है, इसी के ऊपर इन्होंने ये फॉर्मूला बनाया है। तो अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो आपको फॉर्मूला याद करने की कोई जरूरत नहीं है। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। एग्जाम्पल नंबर 2। तो देखिए एग्जाम्पल 2 में क्या दिया हुआ है, एन आइटम मार्क्ड एट ₹840। मार्क्ड एट 840 मतलब मैंने अभी जस्ट बताया, मार्क्ड प्राइस जो उसमें मार्क्ड है, जो प्रोडक्ट में लिखा हुआ है वो कितना है 840। हम मार्क प्राइस को शॉर्ट में लिख सकते हैं एम पी इक्वल टू 840। ये हमको क्या है, गिवन है। पर आप एग्जाम में शॉर्ट में मत लिखिएगा, आप उसका फुल फॉर्म लिखिएगा। तो मार्क प्राइस क्या दिया हुआ है 840 एंड इज सोल्ड फॉर ₹714। सोल्ड है मतलब वो क्या है, सेल प्राइस है। सेल प्राइस क्या है 714। व्हाट इज द डिस्काउंट एंड डिस्काउंट परसेंट। डिस्काउंट का फॉर्मूला होता है डिस्काउंट इक्वल टू मार्क प्राइस माइनस सेल प्राइस। पर अगर आपको डिस्काउंट का फॉर्मूला नहीं भी याद है तब भी आप कॉमन सेंस लगा सकते हैं। कोई प्रोडक्ट का मार्क्ड प्राइस लिखा हुआ है, जो रेट लिखा हुआ है उसमें 100 रुपए, और दुकानदार उसको बेच रहा है 90 में, तो 100 माइनस 90 क्या होगा, डिस्काउंट होगा। तो सिमिलरली यहाँ पे भी डिस्काउंट क्या हो जाएगा, मार्क प्राइस माइनस सेल प्राइस। तो ये होगा 840 माइनस 714, तो ये होगा 126। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। बट क्वेश्चन अभी खत्म नहीं हुआ है, आगे क्या दिया हुआ है, ऑल्सो फाइंड डिस्काउंट परसेंटेज। तो अब हमने डिस्काउंट तो निकाल लिया, अब डिस्काउंट परसेंटेज क्या होता है। देखिए आपने एक चीज नोटिस किया, डिस्काउंट किस पे मिल रहा था, आप जब दुकानदार के पास गए और कोई चॉकलेट लिया, उस पर 100 रुपीज लिखा हुआ था, और आपने बोला कि भैया 10 रुपए की मुझे इसमें छूट दे दो या ऑफ दे दो। तो डिस्काउंट उसने, जो 10 रुपीज है उसने किससे माइनस किया, किस में से माइनस किया, वो जो 100 रुपीज था जो मार्क प्राइस था, सेल प्राइस से तो नहीं माइनस किया ना, जो उसमें लिखा हुआ था उस प्राइस से माइनस किया। तो इसीलिए डिस्काउंट परसेंट क्या होगा, डिस्काउंट परसेंट हमेशा मार्क प्राइस पे ही काउंट होगा। तो अब डिस्काउंट परसेंट निकालना है, तो हमारे पास डिस्काउंट दिया हुआ है 126 रुपीज,
हमको पता है कि डिस्काउंट परसेंट किस पे काउंट होगा, मार्क प्राइस में। मार्क प्राइस दिया हुआ है 840 और परसेंट है तो इंटू 100। तो ये क्या हो जाएगा, 2 4 सा 8, 2 2 सा 4, 2 5 सा 10, 42 3 सा 126, 3 5 सा 15%। तो 15% हुआ आपका डिस्काउंट परसेंटेज। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगी। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल 3 की ओर। अब देखिए एग्जाम्पल 3 में क्या पूछ रहा है, द लिस्ट प्राइस ऑफ अ फ्रॉक इज ₹20। मतलब गिवन क्या है, गिवन है हमारा लिस्ट प्राइस। लिस्ट प्राइस कितना हुआ, ₹220। लिस्ट प्राइस भी सेम है मार्क प्राइस के जैसे, तो अगर आपको मार्क प्राइस लिखा है या लिस्ट प्राइस लिखा है दोनों सेम होंगे। आगे क्या है, अ डिस्काउंट ऑफ 20% इज अनाउंस्ड ऑन सेल। मतलब हमको क्या दिया हुआ है, डिस्काउंट परसेंटेज इज इक्वल टू 20%। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट ऑन इट एंड इट्स सेल प्राइस। मतलब हमको मार्क प्राइस दिया हुआ है, हमको डिस्काउंट निकालना है और सेल प्राइस निकालना है। तो जब हमको मार्क्ड प्राइस दिया हुआ है तो हम जो डिस्काउंट है उसको हम एक्स ले सकते हैं। क्यों एक्स ले सकते हैं, क्योंकि हमको पता है कि डिस्काउंट परसेंटेज हमेशा मार्क्ड प्राइस पे ही कैलकुलेट होता है। इसीलिए जब डिस्काउंट परसेंट दिया हुआ है, मार्क प्राइस दिया हुआ है, तो हम डिस्काउंट एक्स लेके आराम से निकाल सकते हैं। इसलिए लेट द डिस्काउंट बी एक्स। बी एक्स। अब हमारे पास इक्वेशन क्या हो जाएगा, हमको पता है डिस्काउंट किस पे कैलकुलेट होता है, मार्क प्राइस पे। तो 220 इंटू 100 के परसेंट है, इसका वैल्यू हमको 20 दिया हुआ है। तो ये क्या निकल जाएगा, x इक्वल टू 20 इंटू 22 बाई 10, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4। तो आपका 44 रुपीज़ क्या निकल गया, डिस्काउंट। अब जब आपका डिस्काउंट निकल गया और आपका मार्क प्राइस दिया हुआ है तो हमको सेल प्राइस आराम से निकल जाएगा। डिस्काउंट आपका क्या है 44, मार्क प्राइस क्या है 220 माइनस सेल प्राइस, सेकेंड क्योंकि हमको सेल प्राइस निकालना है। तो ये क्या होगा, एस पी इक्वल टू 220 माइनस 40। तो ये क्या हो जाएगा 176 रुपीज़। तो हमारा सेलिंग प्राइस क्या हुआ 176 रुपीज़। तो ये था हमारा एग्जाम्पल नंबर 2 और एग्जाम्पल नंबर 3। मिलते हैं अगले वीडियो में ट्राई दीज के साथ। पर तब तक याद रखिए, जो कभी हौसला नहीं छोड़ता है, जो कभी हार नहीं मानता है, जो कठिनाइयों से नहीं डरता है, वही हमेशा आगे बढ़ता है। तो आगे बढ़ते रहिए और मैथ्स पढ़ते रहिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।